बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आई होप यू आर डूइंग वेल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे ऐसे सेंटेंसेस जिनका इस्तेमाल हम रोज़ाना करते हैं और साथ में अपनी वोकेबलरी भी इम्प्रूव करेंगे। दोस्तों, अगर आप यूं ही लगातार इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड है स्मेल। स्मेल का मतलब होता है बू या बदबू। मुझे कुछ जलने की बू आ रही है। आई स्मेल समथिंग बर्निंग। मुझे कुछ जलने की बू आ रही है। आई स्मेल समथिंग बर्निंग। उन फूलों की खुशबू मुनफरिद है। These flowers have a unique smell. उन फूलों की खुशबू मुनफरिद है। These flowers have a unique smell. यूनिक का मतलब होता है मुनफरिद या बेमिसाल। इंसिडेंट। इंसिडेंट का मतलब होता है वाकया। मैं वाकये की वजाहत करूंगा। I will explain the incident. मैं वाकये की वजाहत करूंगा। I will explain the incident. वाकये के बारे में बताएं। Tell me about the incident. वाकये के बारे में बताएं। Tell me about the incident. अगला वर्ड है कैंप। कैंप का मतलब होता है छावनी या डेरा लगाना। हम यहीं कैंप लगाएंगे। We will camp here. हम यहीं कैंप लगाएंगे। We will camp here. मैं अपने खानदान के साथ कैंपिंग करने गया था। I went camping with my family. मैं अपने खानदान के साथ कैंपिंग करने गया था। I went camping with my family. Laugh. Laugh का मतलब होता है हंसना या हंसी। मैं हंसा। I laughed. मैं हंसा। I laughed. हंसना बंद करो। Stop laughing. हंसना बंद करो। Stop laughing. Satisfied. Satisfied का मतलब होता है मुतमईन। मैं अपने काम से मुतमईन हूँ। I am satisfied with my work. मैं अपने काम से मुतमईन हूँ। I am satisfied with my work. मैं उसकी तरक्की से मुतमईन हूँ। I am satisfied with his progress. मैं उसकी तरक्की से मुतमईन हूँ। I am satisfied with his progress. Progress का मतलब होता है तरक्की। अगला वर्ड है फेल। फेल का मतलब होता है नाकाम या हारना या हार जाना। सख्त मुताला करें ताकि आप नाकाम ना हों। Study hard so you don't fail. सख्त मुताला करें ताकि आप नाकाम ना हों। Study hard so you do not fail. मैं इम्तिहान में नाकाम नहीं होना चाहता। I don't want to fail the test. मैं इम्तिहान में नाकाम नहीं होना चाहता। I don't want to fail the test. अगला वर्ड है डिफीट। डिफीट का मतलब होता है शिकस्त या हार। उसने उसे शिकस्त दी। She defeated him. उसने उसे शिकस्त दी। She defeated him. हमने दुश्मन को शिकस्त दी। We defeated the enemy. हमने दुश्मन को शिकस्त दी। We defeated the enemy. Enemy का मतलब होता है दुश्मन। रेंट। रेंट का मतलब होता है किराया। ये कमरा किराए के लिए है। This room is for rent. ये कमरा किराए के लिए है। This room is for rent. मैं एक कार किराए पर लेना चाहूँगा। I would like to rent a car. मैं एक कार किराए पर लेना चाहूँगा। I would like to rent a car. अगला वर्ड है इलनेस। इलनेस का मतलब होता है बीमारी। उसने मेरी बीमारी का इलाज किया। He cured my illness. उसने मेरी बीमारी का इलाज किया। He cured my illness. बीमारी की वजह से वो गैर हाजिर था। He was absent because of illness. बीमारी की वजह से वो गैर हाजिर था। He was absent because of illness. मीट। मीट का मतलब होता है गोश्त। क्या आप गोश्त खाते हैं? Do you eat meat? क्या आप गोश्त खाते हैं? Do you eat meat? गोश्त जमा हुआ है। The meat is frozen. गोश्त जमा हुआ है। The meat is frozen. अगला वर्ड है स्नो। स्नो का मतलब होता है बर्फ या बर्फबारी।
क्या आपको बर्फबारी पसंद है या क्या आपको बर्फ पसंद है? डू यू लाइक स्नो? क्या आपको बर्फ पसंद है? डू यू लाइक स्नो? कल बर्फबारी होगी। इट विल स्नो टुमारो। कल बर्फबारी होगी। इट विल स्नो टुमारो। पेंट। पेंट का मतलब होता है रंग या रंगना। हम उसे पेंट करेंगे। वी विल पेंट इट। हम इसे पेंट करेंगे। वी विल पेंट इट। मैंने अपने घर को पेंट किया था। आई हैड माई हाउस पेंटेड। मैंने अपने घर को पेंट किया था। आई हैड माई हाउस पेंटेड। अगला वर्ड है पुश। पुश का मतलब होता है धक्का देना या धकेलना। उसे ना धकेलें। डोंट पुश इट। उसे ना धकेलें। डोंट पुश इट। दोस्तों पुश का मतलब दबाना भी होता है। गलत बटन ना दबाएं। डोंट पुश दी रॉन्ग बटन। गलत बटन ना दबाएं। डोंट पुश दी रॉन्ग बटन। स्टेयर्स। स्टेयर्स का मतलब होता है सीढ़ियाँ। सीढ़ियाँ चढ़ जाएं। गो अप द स्टेयर। सीढ़ियाँ चढ़ जाएं। गो अप द स्टेयर्स। मैं सीढ़ियों से नीचे गिर गया। आई फेल डाउन द स्टेयर्स। मैं सीढ़ियों से नीचे गिर गया। आई फेल डाउन द स्टेयर्स। अगला वर्ड है रफ। रफ का मतलब होता है खुरदरा। ये कागज खुरदरा है। दिस पेपर इज रफ। ये कागज खुरदरा है। दिस पेपर इज रफ। ये वाकई खुरदरा है। दैट इज रियली रफ। ये वाकई खुरदरा है। दैट इज रियली रफ। अगला वर्ड है टॉवर। टॉवर का मतलब होता है मीनार या खंबा। वो मीनार कितना ऊंचा है। हाउ टॉल इज दैट टावर। वो मीनार कितना ऊंचा है। हाउ टॉल इज दैट टावर। टॉल का मतलब होता है लंबा या ऊंचा। एफल टावर की उम्र कितनी है। हाउ ओल्ड इज द एफल टावर। एफल टावर की उम्र कितनी है। हाउ ओल्ड इज द एफल टावर। डिले। डिले का मतलब होता है ताखीर करना या सुस्ती करना। मैं ताखीर के लिए माजरत खा हूँ। आई एम सॉरी फॉर द डिले। मैं ताखीर के लिए माजरत खा हूँ। आई एम सॉरी फॉर द डिले। मुझे ट्रैफिक जैम की वजह से ताखीर हुई। आई वॉज डिलेड बाय अ ट्रैफिक जैम। मुझे ट्रैफिक जैम की वजह से ताखीर हुई। आई वॉज डिलेड बाय अ ट्रैफिक जैम। अगला वर्ड है ब्रेड। ब्रेड का मतलब होता है रोटी। उसे रोटी और मक्खन पसंद है। ही लाइक्स ब्रेड एंड बटर। उसे रोटी और मक्खन पसंद है। ही लाइक्स ब्रेड एंड बटर। बटर का मतलब होता है मक्खन। रोटी किसने खाई। हु एट द ब्रेड। रोटी किसने खाई। हु एट द ब्रेड। एक्साइटिंग। एक्साइटिंग का मतलब होता है दिलचस्प। वो फिल्म दिलचस्प है। दैट मूवी इज एक्साइटिंग। वो फिल्म दिलचस्प है। दैट मूवी इज एक्साइटिंग। खेल दिलचस्प हो गया। द गेम बिकेम एक्साइटिंग। खेल दिलचस्प हो गया। द गेम बिकेम एक्साइटिंग। अगला वर्ड है राइड। राइड का मतलब होता है सवारी करना या दौड़ाना। क्या आप सवारी चाहते हैं। डू यू वॉन्ट अ राइड। क्या आप सवारी चाहते हैं। डू यू वॉन्ट अ राइड। क्या आप साइकिल चला सकते हैं। कैन यू राइड अ बाईसाइकिल। क्या आप साइकिल चला सकते हैं। कैन यू राइड अ बाईसाइकिल। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।